Hello friends, welcome to our channel. अब today we are going to discuss about a financial concept which is very important और उसको ध्यान में रख करके काफ़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए भी जाते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. व्हाई द कैप्शन हियर इज कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट. आपने करंट मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें इतनी मुश्किल क्यों है. नाउ पीपल माइट से कि ठीक है मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे इजी लग रहा है और आई एम एबल टू फाइंड कंपनीज. पर मैं आई जस्ट लाइक टू गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू इनटू के टोटल अभी मार्केट की पोजीशन कैसी है और उनके अर्निंग्स और उनके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसा चल रहा है. ठीक है, लेट अस हिट. उसके पहले मैं एक टोटल रिटर्न का कॉन्सेप्ट है वो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि टोटल रिटर्न होता क्या है. तो टोटल रिटर्न अगर हम फाइनेंशियल पार्लेंस में देखें, कि अगर हम फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो टोटल रिटर्न को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया हुआ है. एक हिस्सा होगा आपका कि अगर हमने कोई एक शेयर खरीदा और शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो वो एक रिटर्न हो गया हमारे पास. दूसरा रिटर्न होगा कि अगर उस शेयर पे हमें डिविडेंड भी मिला तो हमारे पास दो रिटर्न हो गए. एक रिटर्न हो गए कि जो शेयर का दाम बढ़ा वो, एंड द अदर रिटर्न इज द डिविडेंड दैट इज बीइंग इशूड बाय द कंपनी एंड विच वी रिसीव. ठीक है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. अब ये एग्जांपल ये है कि देयर इज अ कंपनी, एक्स कंपनी है जिसके 500 शेयर एक मैडम लेना चाहती हैं और वो 500 रुपए में. ठीक है, उस कंपनी का शेयर 500 रुपए चल रहा है तो उन्होंने 500 रुपए में 500 शेयर ले लिए. एक साल बाद क्या हो रहा है कि वो 500 जो शेयर का दाम था वो बढ़ करके 600 रुपए हो गया है. ठीक है, तो उनको 100 रुपए पर शेयर का फायदा है. इन द मीन टाइम हम ये देखते हैं कि उस कंपनी ने एक 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी दे दिया. ठीक है, तो इसको फायदा कितना हो गया मैडम को, तो इनको फायदा हो गया 100 रुपए जो इनका शेयर का दाम बढ़ा, दैट इज, और ये जो एडिशनल 50 रुपए जो कंपनी ने इनको डिविडेंड दे दिए. तो टोटल रिटर्न कितना होगा? टोटल रिटर्न होगा जो हमारे पास 100 रुपए शेयर बढ़े थे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जो इन्होंने खरीदा वो हो गया 50,000, और डिविडेंड जो उनको मिला 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो हो गया 25,000. तो टोटल रिटर्न हो गया 50,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू 75,000. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग. बिफोर स्टार्टिंग प्राइस टू अर्निंग मैं ये बोलना चाहता हूँ कि व्हाट डज दिस मीन. अब मैं किसी भी, अगर हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें जहाँ पे ऊपर की कोई बंदा, कोई कंपनी इतना सेल्स करती है, सेल्स करने के बाद सारे खर्चों को हटाती है, खर्चों को हटाने के बाद उसके पास नेट प्रॉफिट का एक नंबर आता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया, हमने शुरू किया कोई गारमेंट की कंपनी, गारमेंट की कंपनी में हमने एक साल में 10,000 का सामान बेचा एग्जाम्पल, और सारे एम्प्लॉयज के वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट और सब कुछ हटाने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा, तो 1000 में से हमने देखा कि हमारे पास 400 रुपये बच गए. वो हो गया प्रॉफिट. ठीक है, नेट प्रॉफिट हो गया वो 400 रुपये का. तो वो जब नेट प्रॉफिट 400 रुपये का हो गया, अगर मैं बोलूं कि ये कंपनी 3-4 लोगों के अंदर डिवाइडेड है, जहाँ पे 3-4 लोगों ने पार्टनरशिप करके वो कंपनी खरीदी है, तो नेट प्रॉफिट जो है 400 रुपये वो 3-4 लोगों पे डिवाइड होगा. तो वो जो डिवाइड होगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट पर शेयर होल्डर, कि एक शेयर होल्डर के पास, एक जो उसका पार्टनर था उसके पास कितना अर्निंग्स आया. ठीक है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक एग्जांपल है जहाँ पे 5 शेयर होल्डर हैं और या फिर 5 पार्टनर हैं. उनका काम है कि वो ऑरेंजेस बेचते हैं, वो संतरे बेचने का काम करते हैं. अब उन्होंने किसी एक साल में बिजनेस किया और उनका नेट प्रॉफिट रहा 1,000 रुपये. तो 1,000 रुपये को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे जो इनके पार्टनर हैं. अब ये पार्टनर को हम शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, तो सबके पास 200 रुपये आएगा. ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज 200 रुपीज. ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं, अब ये कि इस कंपनी का जिसका शेयर अभी चल रहा है 2,000 रुपये का, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट पर शेयर होल्डर जो है उसका हम एक रेशियो निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस इज टू अर्निंग. कि अगर भाई मेरा शेयर का प्राइस चल रहा है 2,000 रुपये, तो अगर और मैं उसको अपने अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक रेशियो मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस इज टू अर्निंग. सो प्राइस इज टू अर्निंग इज प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. ठीक है, अब इस केस में अर्निंग्स पर शेयर होल्डर हो गया हमारा 200 रुपये, प्राइस शेयर का चल रहा है 2,000, तो 2,000 वन डिवाइडेड बाय 200 बिकम्स 10 टाइम्स.
तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर अपने अर्निंग से 10 गुना चल रहा है, ठीक है। अपने अर्निंग जो उसके 200 रुपए हैं उसका ये 10 टाइम्स चल रहा है, 10 गुना चल रहा है, ठीक है। अब हम आगे जाकर के देखेंगे व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और अभी मार्केट में ये सीन करंट सिनारियो क्या है। अब ये मैंने क्या किया है कि ये मैंने एक हाइपोथेटिकल कंपनी ली है, इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल कंपनी एक्चुअली, ठीक है। और इसके फाइनेंशियल्स मैंने लिए हैं। अगर आप ऊपर देखें यू विल सी द फिगर्स ऑफ सेल्स, ये सारे नंबर करोड्स में है ईपीएस को छोड़ करके और प्राइस ऑफ शेयर को छोड़ करके। तो अगर हम देखें ऊपर जो सेल्स है वो सारा करोड़ में है ना। अब अगर हम नीचे देखें जो हाईलाइटेड है यहाँ पे वो हो गया आपका नेट प्रॉफिट। हमने सारे खर्चों को हटा दिया, सेल्स से जितना भी रेवेन्यू था उससे सारा का सारा खर्चा हटा दिया, हमारे पास बच गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या है कि पिछले वाले हमने एग्जांपल में देखा था कि 5 शेयर होल्डर है, अब वहां 5 शेयर होल्डर नहीं है, यहाँ पे 414 करोड़ शेयर होल्डर है, ठीक है। 414 शेयर होल्डर है, 414 करोड़ शेयर होल्डर है। तो इस प्रॉफिट को अगर हम इन टोटल नंबर अगर हमें सबको डिवाइड करना है, सबको इक्वली हमें देना है, तो क्या करेंगे हम, ये जो टोटल प्रॉफिट आया है इसको इस शेयर होल्डर जो 414 करोड़ का शेयर होल्डर है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर आएगा दैट इज 64.32। Now this 64.32 is nothing but called earnings per share। एक शेयर की अर्निंग्स कितनी हुई, टोटल अर्निंग्स तो इतनी हुई, जब हमने इसको 414 करोड़ शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया तो हर शेयर होल्डर के पास 64.32 रुपीज आए। दिस इज कॉल्ड अर्निंग्स पर शेयर। अब हम देखते हैं कि अब इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 1571 रुपए पे, ठीक है। अब इस 1571 रुपए को अगर हम डिवाइड कर दें अर्निंग्स पर शेयर से, देन वी गेट टू अ रेशियो दैट इज कॉल्ड प्राइस इज टू अर्निंग। जैसा हमने पहले देखा था कि हमारे पास यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट आ गया उसको हमने शेयर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बन गया, सॉरी, हमने जो टोटल शेयर का प्राइस था उसको हमने जो टोटल अर्निंग्स आई उससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया एक रेशियो दैट इज कॉल्ड प्राइस इज टू अर्निंग दैट इज 10 टाइम्स, ठीक है। अब अगर हमने इस कंपनी के बारे में यही किया कि टोटल प्रॉफिट जो आया उसको हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक नंबर आ गया दैट इज कॉल्ड अर्निंग्स पर शेयर। अब इस अर्निंग्स पर शेयर को हम देखना चाहते हैं कि अपने शेयर प्राइस से कितने गुना चल रहा है। तो हमने क्या किया कि शेयर का जो प्राइस है 1571 रुपए उसको हमने अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड कर दिया, हमारे पास एक रेशियो आया दैट इज कॉल्ड प्राइस इज टू अर्निंग, पीई। अब ये प्राइस इज टू अर्निंग मार्केट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है टू गेज एन आइडिया अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ एंड चीपनेस और ओवर वैल्यूड कंपनी के प्रीटेक्स्ट में, कंटेक्स्ट में, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट इज। अब मैंने क्या किया है कि आउट ऑफ निफ्टी 500 मैंने 51 शेयर का प्राइस टू अर्निंग लिया है, निकाला है, एंड देन लेट अस सी हाउ दे आर ट्रेडिंग। अगर मैं अब अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को और या फिर इंश्योरेंस कंपनी को हम पी से नहीं जज करते हैं, हम इसको पीबी से जज करते हैं, ठीक है। तो हम फाइनेंशियल कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ से नहीं गिनेंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई भी पीएसयू इस जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा मेजॉरिटी स्टेक है उसको भी हम बहुत ज्यादा इससे नहीं जज करेंगे। एंड द रीजन इज के गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनी है उनको काफी सारा डिविडेंड देना होता है सरकार को, ठीक है। दूसरी बात यह है कि चूंकि दे आर वेरी मच पॉलिसी कॉन्स्ट्रेंट, उनको गवर्नमेंट के मर्जी के हिसाब से, गवर्नमेंट अपने फायदे के हिसाब से काफी बार इस्तेमाल करती है कि जहाँ पे डिविडेंड ज्यादा देना पड़े या फिर देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिसके कारण उसका पी कभी बहुत ज्यादा नहीं होता है। सेल्डम हैव वी सीन दैट प्राइस टू अर्निंग ऑफ अ PSU is very very high, ठीक है ना। लेट अस लुक एट अदर कंपनीज। अगर हम इन सब कंपनी को देखें, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर इज ट्रेडिंग एट 58 टाइम्स, लाइफ इंश्योरेंस इज अगेन PSU so 11 टाइम्स, बजाज फाइनेंस 31 टाइम्स, विल नॉट इंक्लूड बजाज फाइनेंस व्हाई इट इज NBFC। अब अगर हम ITC को देखें तो 24 गुना ट्रेड कर रहा है, LNT को देखें 31 गुना ट्रेड कर रहा है, एक्सिस बैंक नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट 53 टाइम्स, टाइटन इज 86 टाइम्स, Eternal, that means Zomato is trading at 1029 times, Avenue Supermart is trading 112 times, ठीक है। Adani is again trading at 75 times approximately, ठीक है। अब अगर हम let us say JSW Steel is 50 times, Tata Motor is trading at 11.5, this is reasonable, Tata Motor is reasonable 11.59, ठीक है।
अब अगर हम बजाज ऑटो को देखें तो 32 टाइम्स, एशियन पेंट 62 टाइम्स, इंटर ग्लोब एविएशन 35 टाइम्स. सो दीज आर Nestle India 74 times, Adani is 18, Adani Power is 18 times, Coal India again a PSU is 7 times. हमको ये देख करके क्या आइडिया लग रहा है? हमको ये देख करके आइडिया लग रहा है कि अगर मुझे इस कंपनी में एक हिस्सेदारी चाहिए एज अ शेयर होल्डर, अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, देन आई एम ओनर ऑफ द कंपनी, एटलीस्ट आई एम पार्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो मुझे कितने गुना देना पड़ेगा इसके अर्निंग्स पर शेयर का? तो मैंने देखा कि ये तो काफी ज्यादा है, दैट इज लाइक 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 70 टाइम्स. ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे आप टाटा पावर को सॉरी टाटा मोटर को थोड़ा सा एक आप एक्सेप्शनल आइटम मान सकते हैं. मैं क्यों बता रहा हूँ कि टाटा मोटर्स की अर्निंग इज ऑल्सो ड्रिवन बाय इट्स ग्लोबल सेल्स. ठीक है, तो वो काफी फ्लक्चुएट करता है, कभी वो काफी ज्यादा होता है, कभी वो काफी कम होता है. सो इट इज टू मच डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर तो है, टाटा मोटर की कंपनीज एंड प्रॉफिट एंड एवरीथिंग इज वेरी मच इम्पैक्टेबल, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सेल्स ऑफ JLR इन चाइना, जैगवार लैंड रोवर जो इन्होंने खरीदा था टाटा ने, अब उनका सेल चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. उसकी सबसे बड़ी मार्केट है लग्जरी कार में, वहां पे काफी सबसे बड़ी मार्केट है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आती है वो काफी फ्लक्चुएट करता है. ठीक है, though if somebody finds it interesting they can dig deep and do their due diligence. पर अगर हम ये देखें कि अगर मैं इस कंपनी में से किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहूँ तो I'll say no. Why? Because the PE multiples are very high. It is very very difficult to understand, to gauge कि भाई ये PE मल्टीपल अगर मुझे उसके अर्निंग्स का हिस्सा बनना है तब मुझे उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे शेयर खरीदने पे? तो मुझे 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना देना पड़ेगा. तो मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट की वैल्यूएशन इज स्टिल हाई. और ये टॉप कंपनी की बात कर रहा हूँ. अगर मैं नीचे मिड कैप वगैरह में चला जाऊंगा देन यू विल सी दैट इट इज जस्ट बियॉन्ड द रूफ, इट्स ओवर द रूफ. वो काफी ज्यादा वियर्ड मल्टीपल है. मैंने हजार का मल्टीपल देखा है जो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनीज हैं. सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. वो काफी रिस्की हो जाता है. ठीक है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, to invest to be nifty and bank nifty and everything is fine. वो आपका डे टू डे मूवमेंट होता है, मंथली मूवमेंट होता है, ट्रेजेक्टरी होती है. ठीक है, पर टू फाइंड अ सॉलिड वैल्यूएशन वाली कंपनी जो है ना, उसके लिए ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है. ये जब हमारी टॉप कंपनीज हैं, जब तक देखिए दो कंडीशन में PE इज इम्पैक्टेबल. फर्स्ट, योर सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैव टू इंक्रीज. अंडर वैल्यू अगर होगी तो तभी हम जाकर के, अंडर वैल्यू नहीं भी अगर हो तो फेयरली वैल्यू होगी. अगर कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक है, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी वैल्यूएशन, उसका PE मल्टीपल हाई होगा. पर अ कंपनी विच इज लाइक मॉडेस्टली ग्रोइंग और थोड़ा सा अगर सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ कम है, और तब अगर जाकर के मुझे उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे देना पड़ेगा, देन आई थिंक मैं बॉन्ड पे क्यों ना कर लूं. जहाँ पे अगर मैं 100 रुपए देता हूँ तो मुझे 7% का तो कहीं न कहीं जाकर के मुझे एक इंटरेस्ट रेट मिल ही जाता है. 6 से 7% का मुझे एक मिल जाता है. दैट इज रिस्क फ्री. इसमें रिस्क भी है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ वॉर. अब अगर वॉर हो गया तो इस डजंट मैटर वो कंपनी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, पीपल विल जस्ट एग्जिट देयर कंपनी. इन सारे कंपनीज को बेचेंगे, बेच करके दे विल ट्राई एंड गो इन कैश. वो कैश अपना रखना चाहेंगे. ठीक है, लेकिन वो आपके बॉन्ड के साथ वो नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको वो दैट इज, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो गवर्नमेंट गारंटी कर रहा है, गवर्नमेंट डजंट डिफॉल्ट. वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, यूजुअली और 99.999% पे गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करती है. इसीलिए वो उसमें वो रिस्क नहीं है. तो मुझे 7 रुपए जो 100 रुपए पे है, अगर मैं 100 रुपए लगाया, 7% का कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा है, 7 रुपए तो मुझे रिस्क फ्री मिल रहे हैं. अगर वो, अच्छा, बॉन्ड में हम कब इन्वेस्ट नहीं करेंगे? बॉन्ड में हम तब इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां की कंपनीज की ग्रोथ काफी ज्यादा हो गई हो, होना शुरू हो गई हो. व्हेन वी सी के कंपनीज की सेल्स बढ़ रही है, अर्निंग्स बढ़ रही है, काफी ज्यादा बढ़ रही है, तब एंड देयर इज नो एक्सटर्नल रिस्क, तब हम इस कंपनी में करेंगे, तब हम मार्केट में भी करेंगे. पर अभी जो सिनेरियो लग रहा है, टू फाइंड अ स्टेबल कंपनी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि मार्केट में देखिए 2-3 चीजें होती हैं. एक ये होता है कि आपका अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कितना है. अब अगर मैं ये देख रहा हूँ कि यूएस का फेडरल रिजर्व है, वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो मनी फ्लो कम हो जाएगा, उसके कारण इन सारे शेयरों में इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगी. लेकिन वैसा नहीं है. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, मैं आपको बताना चाह रहा था, जस्ट टू क्रिएट अ प्री टेक्स्ट और अ कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस. अभी मुझे ये देख करके लग रहा है, लुक एट दीज वैल्यूएशन आर नॉट चीप.
There might be people who might be interested buying M&M क्योंकि M&M फिर भी अभी काफी ग्रोइंग कर रहा है, ग्रोइंग कंपनी है, इट्स ग्रोइंग गुड, इट्स रिलेटिवली गिविंग डिसेंट प्रॉफिट, पर 31 times prices to earning is something which I'm not very comfortable with personally speaking. अगर आपको हो सकता है you might find it interesting to go ahead and invest into the company, but अगर ये थोड़ा सा moderate होकर के थोड़ा सा भी नीचे आए देन आई कैन थिंक अबाउट इट, पर अभी मुझे वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई लग रहे हैं सारी कंपनीज के। जब तक अब अर्निंग्स जब कैचअप होगा तब तक तो ये प्राइसेस टू अर्निंग बहुत ज्यादा, प्राइसेस टू पी जो मल्टीपल है वो काफी ज्यादा भाग चुके होंगे। तो वन हैज टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन अर्निंग्स एंड द प्राइस। जब तक वो बैलेंस नहीं बनता है मार्केट हैज अ चांस ऑफ डीपर करेक्शंस। दैट इज व्हाट माय व्यू इज ऑल अबाउट। अब ये कॉन्सेप्ट जब मैंने इंट्रोड्यूस किया एंड आई थॉट दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस, मैं इसके बारे में आपके साथ काफी समय से डिस्कस भी करना चाह रहा था। होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो एंड वी आर वर्किंग ऑन मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड लर्निंग वीडियोस, जैसा मैंने अभी कहा, मैंने पिछली बार ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया था। होप यू वुड हैव लाइक्ड इट एंड प्लीज बी इन कॉन्स्टेंट look for our videos क्योंकि हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स काफी लाते रहेंगे and this might you might find it helpful as well. Thank you for watching. Take care. Bye.